नमस्कार। एक नए दिन में फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग पर्यायवाची लेके चल रहे थे। तो ये पर्यायवाची का मैं 5वां वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर लगभग 150 के आसपास पर्यायवाची कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मेरा अनुभव है कि आपको एग्जाम में यहाँ से 95 से 99% जो पर्यायवाची है यहीं से मिल जाएंगे। और ये केवल समीक्षा अधिकारी ही नहीं, हर वो एग्जाम जिसमें पर्यायवाची पूछे जाते हैं उनमें मेजोरिटी पर्यायवाची यहीं से आपको मिलेंगे। तो समीक्षा अधिकारी के अलावा जो बाकी एग्जाम्स है वहां के लिए भी ये वीडियोज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की थी कि हम लोग पर्यायवाचियों को सेगमेंट्स में बांट करके क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने ये कुछ सेगमेंट्स और क्लासिफिकेशन बनाए थे जिनमें से जो पहला क्लासिफिकेशन था देवी देवता व मिथकों से संबंधित पर्यायवाची वो हम लोग कवर कर चुके हैं। प्राकृतिक वस्तुओं व घटनाओं से संबंधित पर्यायवाची हम लोग कवर कर चुके हैं। ये दोनों थोड़े डिटेल थे, इनमें ज्यादा पर्यायवाची थे तो इनमें थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अब जो भी हमारे पास सेगमेंट्स आएंगे वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। तो ये अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो बहुत जल्दी आपका 2 या 3 वीडियोस में, मैक्सिमम 4 वीडियोस इसको मिला के खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो पढ़ेंगे वृक्ष, फल और पुष्प से संबंधित पर्यायवाची। तो वृक्ष, फल और पुष्प से जो संबंधित पर्यायवाचियों में जो पहला शब्द है वो है हमारा पेड़ या वृक्ष। तो जो वृक्ष शब्द है इसका पहला पर्यायवाची हम लोग जानते हैं पेड़। देखिए, जब भी हम पर्यायवाची पढ़ेंगे तो कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं और हम उनको जानते हैं। तो जो बहुत कॉमन है हमको उनमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना, हमको ज्यादा ध्यान उन पर्यायवाची शब्दों पर देना है जो अनकॉमन है या जिनको हम नहीं जानते। तो वृक्ष का पर्यायवाची पेड़ होता है, इसमें किसी भी एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। जो अगला पर्यायवाची है वो है शाखी। अब पेड़ को शाखी क्यों कहते हैं? तो हम सब ने पेड़ देखे हैं और हम ये जानते हैं कि पेड़ में शाखाएं होती हैं। पेड़ कई सारी शाखाओं से मिलकर बनता है, शाखाओं में ही पत्ते और फूल वगैरह लगते हैं। ये बेसिकली तने के विस्तार होते हैं। पेड़ों में कई शाखाएं होती हैं जिससे पेड़ जो है एक शाखित रूप में दिखाई पड़ता है। तो इन्हीं शाखाओं की वजह से पेड़ को शाखी भी कहते हैं। अगला पर्यायवाची पेड़ का है द्रुम। द्रुम जो है वो संस्कृत के ध्रुव शब्द से आया है। संस्कृत के ध्रुव शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है लकड़ी। ठीक, लकड़ी के अलावा ध्रुव शब्द का एक और अर्थ संस्कृत में होता है जिसका मतलब होता है चढ़ना या ऊंचा होना। तो पेड़ को द्रुम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लंबा तने वाला पौधा होता है, पेड़ होता है। तो ये शब्द जो है वो बेसिकली पेड़ की लंबाई और ऊंचाई को संदर्भित करता है। अगला पर्यायवाची है विटप। पेड़ को विटप इसलिए कहते हैं क्योंकि विटप का जो मतलब होता है वो होता है वृक्ष का तना। ये वी और तप से मिलकर बना हुआ है। तप का अर्थ यहाँ पर होता है पकना या निर्मित होना। इस प्रकार विटप का अर्थ होता है वह जो जमीन से दूर उठता है और पेड़ को सहारा देता है। तो यहाँ पर विटप बेसिकली पेड़ के उस भाग को संदर्भित कर रहा है जो पेड़ को सहारा देता है, यानी कि तना। लेकिन ये पेड़ का भी एक पर्यायवाची बेसिकली होता है क्योंकि तना पेड़ का ही भाग है। अगला पर्यायवाची है तरु। ये भी एक बहुत कॉमन पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची है वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है रूखा। तो पेड़ का जो तना, पेड़ की जो शाखाओं का जो बाहरी आवरण होता है वो क्योंकि रूखा होता है, खुरदुरा होता है, तो इस गुण की वजह से पेड़ों को वृक्ष भी कहा जाता है। और वृक्ष का ही थोड़ा बदला हुआ रूप हमारे पास रूख के रूप में सामने आता है। पेड़ों को पादप भी कहते हैं। इसके अलावा पर्णी बोलते हैं, एक पर्यायवाची है। पेड़ को पर्णी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पत्ते होते हैं। और ये जो पर्णी शब्द है ये पर्ण से बना हुआ है। तो पर्ण का मतलब होता है पत्ते और पर्णी का मतलब होता है पत्तों वाला। तो पत्ते होने की वजह से पेड़ को पर्णी कहा जाता है। इसको पुष्पद भी बोलते हैं। पुष्प धन दा से पुष्पद बना हुआ है। जब दा बन जाता है, लग जाता है, तो इसका मतलब होता है वह जो देता है। तो पेड़ क्या देते हैं? पुष्प देते हैं। पेड़ को पुष्पक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह फूल उत्पन्न करता है। फूल बेसिकली पौधे के प्रजनन अंग होते हैं जो फल और बीज पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला पर्यायवाची है अगम। अगम का कई अर्थ होते हैं। जैसे अगम का एक अर्थ होता है जैसे जहां कोई जा न सके या ना जाने योग्य या पहुंच के बाहर, विकट, इसके अलावा अपार। लेकिन अगम का एक और अर्थ होता है जो कहीं जा ना सके या जो ना चलता हो या जो चलने के अयोग्य हो। तो अयम अगम का एक मतलब ये भी है कि वह जो चलने के अयोग्य हो या जो चल ना सकता हो उसको भी अगम बोलते हैं। तो क्योंकि पेड़ चल नहीं सकते
एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, इसीलिए पेड़ों को अगम भी कहा जाता है। तो ये भी पेड़ों का एक पर्यायवाची है, जो उनके इस गुण की वजह से, क्योंकि वो गति नहीं करते, ऊर्ध्वाधर गति तो करते हैं क्योंकि उनमें वृद्धि होती है, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते अन्य जीवों की तरह, तो इसलिए उनको अगम भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है गाछ। किसी भी चीज के पर्यायवाची में कुछ शब्द आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो उस वस्तु के लिए किसी दूसरी भाषा में उपयोग हो रहे हैं और वो प्रचलित हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक शब्द गाछ है। जो पेड़ शब्द है वो आमतौर पर, या वृक्ष शब्द आमतौर पर प्रयुक्त होता है, जबकि जो गाछ शब्द है वो कुछ क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों यानी कि डायलेक्ट में प्रयुक्त होता है। जैसे बंगाली या मैथिली में अगर हम बात करें तो पेड़ों को सामान्यतः गाछ कहा जाता है। हर भाषा और उसकी उपभाषा जो कि डायलेक्ट उसकी होता है, उसमें कुछ विशेष शब्द होते हैं जो किसी विशिष्ट जगह, संस्कृति या समुदाय से संबंधित होते हैं। जब भाषा और संस्कृति विकसित होती है तो कई शब्द भी उसमें शामिल होते चलते हैं जो किसी डायलेक्ट या किसी उपभाषा से संबंधित हो सकते हैं। तो गाछ भी ऐसा ही एक शब्द है जिसे कुछ समुदायों और क्षेत्रों में पेड़ों को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला जो शब्द हमारे पास है वो है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष बेसिकली एक ऐसा वृक्ष है जिसके बारे में ये मान्यता है कि अगर उस वृक्ष के पास जाकर, उस वृक्ष के नीचे जाकर अगर हम कुछ भी मांग लेते हैं, कुछ भी इच्छा कर लेते हैं, या कुछ भी हम उससे मांगते हैं तो वो हमको मिल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जो कल्प वृक्ष है, समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उन रत्नों में से एक रत्न कल्प वृक्ष भी है, जो देवताओं के द्वारा स्वर्ग में लगाया गया है, इंद्र के द्वारा लगाया गया है। अच्छा, कल्प वृक्ष के बारे में एक और पौराणिक कथा है कि जो देवलोक है वहां पर कुल 5 वृक्ष हैं, जिन 5 वृक्षों को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये अलग अलग वृक्ष हैं और इन सभी को सामूहिक रूप से कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो ये जो अलग अलग वृक्ष हैं ये कौन कौन से, इनके नाम एक बार देख लेते हैं जिससे समझने में हम लोगों को आसानी होगी। ये जो 5 वृक्ष हैं, ये एक तो मंदार है, दूसरा है पारिजात, तीसरा है संतान, चौथा है जिसका खुद का नाम भी कल्प वृक्ष है, और जो पांचवा है वो है हरिचंदन। ये 5 वृक्षों के बारे में मान्यता है कि ये 5 वृक्ष देवलोक में लगाए गए हैं और इन 5 वृक्षों को सामूहिक रूप से कल्प वृक्ष बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी एक पौराणिक जो है मिथक है कि ये 5 वृक्ष हैं और अलग अलग जगहों पर कहीं मिलता है कि एक ही वृक्ष 5 कल्प वृक्ष है और कहीं पर इन 5 वृक्षों को सामूहिक रूप से कल्प वृक्ष माना जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो पहला पर्यायवाची है कल्प वृक्ष का है वो है पारिजात। कल्प वृक्ष को पारिजात इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूलों से मनचाही कोई भी वस्तु प्राप्त की जाती है। जो पारिजात शब्द है उसका अर्थ होता है वह वृक्ष जो मनचाही चीजें देता हो। तो कल्प वृक्ष को पारिजात कहने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि यह एक पवित्र और दिव्य वृक्ष है जो स्वर्ग में स्थित है, जिसे देवताओं द्वारा संरक्षित किया जाता है। दूसरा कि यह एक चमत्कारी वृक्ष भी है जो मनुष्यों को अमरत्व, धन, शक्ति और ज्ञान प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ यह एक ऐसा वृक्ष है जो हमेशा सुगंधित फूलों, स्वादिष्ट फलों से भरा रहता है। तो यह मनचाही वस्तुओं को प्रदान कर सकता है, इसीलिए कल्प वृक्ष को पारिजात भी कहा जाता है। इसको देवद्रुम क्यों कहा जाता है? इसको देवद्रुम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अक्षय और इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष माना जाता है। अच्छा, इसका जो 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 उल्लेख है वो केवल हिंदू धर्म में ही नहीं मिलता है, बल्कि जैन और बौद्ध धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। और यह वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करता है। देव द्रुम जो शब्द है उसका मतलब क्या है? 2 चीजों से बना है, देव और द्रुम से। द्रुम हम अभी देख के आए हैं, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष या पेड़, तो देव मतलब वह जो देवताओं का वृक्ष हो, ये इस देवद्रुम का मतलब है। तो जैसा मैंने भी बताया कि यह जो वृक्ष है वो स्वर्गलोक में स्थित है, देवताओं का इस पर अधिकार है, इसीलिए इसको कल्प वृक्ष को देवद्रुम भी कहा जाता है। ऐसे ही कल्पद्रुम, तो कल्प वृक्ष के साथ वृक्ष का दूसरा पर्यायवाची लग गया तो कल्पद्रुम हो गया। ऐसे ही कल्पतरु हो गया। सुर तरु इसलिए क्योंकि सुर का मतलब देवता और तरु का मतलब वृक्ष होता है, तो देवताओं का वृक्ष ये भी मतलब हो गया इसका। ऐसे ही देव वृक्ष है। शाल का मतलब भी पेड़ ही होता है, तो कल्पशाल भी यही है। और इसी तरीके से मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि कुल 5 वृक्ष हैं स्वर्गलोक में जिनको सामूहिक रूप से भी कल्प वृक्ष बोला जाता है, जिनमें मैंने आपको नाम बताया। एक नाम मंदार था तो उससे एक पर्यायवाची मंदार भी हो जाता है, एक वृक्ष हरिचंदन भी था तो इससे इसका एक पर्यायवाची हरिचंदन भी
हो जाता है। तो ये पर्यायवाची आपके कल्पवृक्ष के थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो पर्यायवाची है वो है फल का। फल शब्द के पर्यायवाची हम लोग को देखने हैं। तो फल शब्द का जो पहला पर्यायवाची है वो है आपका बीज कोश। अच्छा, फल बेसिकली क्या होते हैं? किसी भी पेड़ के जो फूल होते हैं वो फूल बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं फल में। उस फूल का जो अंडाशय होता है वो बेसिकली फल के रूप में विकसित होता है जनरली। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडाशय से डेवलप नहीं होते हैं, जिनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। खैर, वो एक अलग बात है। और इन फलों के अंदर जो है वो बीज उपस्थित रहते हैं। वो बीज जिनको फैलाकर वो वृक्ष अपना विस्तार करना चाहता है। तो क्योंकि फलों के अंदर बीज होते हैं और उस बीज को वो फल अपने चारों तरफ घेरे रहता है एक सुरक्षा आवरण बनाकर, इसलिए फल को हम बीज कोश भी बोलते हैं। इसीलिए इसको हम बीज कोट भी बोलते हैं। और क्योंकि ये पुष्प में स्थित अंडाशय से डेवलप होता है, इसीलिए इसको पुष्पांड भी बोलते हैं। और फलों का जो उपयोग है वो जनरली ईश्वर को, भगवान को भोग लगाने के लिए भी किया जाता है, इसलिए उसको प्रभु भोज भी कहा जाता है। प्रभु भोज का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान का भोज, या वह भोजन जो भगवान को अर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म में और दूसरे धर्मों में भी जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसको प्रसाद के रूप में खाद्य वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो अर्पित की जाने वाली चीजें हैं वो कौन सी चीज है? वो फल है। इसीलिए फलों को प्रभु भोज भी कहते हैं। फलों को शस्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो फल है उनमें रस होता है, इसलिए उनको रसाबाद कहा जाता है। और फलों का एक और पर्यायवाची मीजान भी है। मीजान बेसिकली एक अरबी शब्द है जो ये दर्शाता है कि जो फल हैं, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के फल को देखें तो वो फल का जो आकार होगा, उस फल का जो स्वाद होगा, उस फल का जो वजन होगा, वो लगभग कैसा होता है? समान होता है। अगर हम सेबों को देखें तो सभी सेब लगभग एक ही आकार के होते हैं, और सेबों की कोई खास प्रजाति को हम लोग चुन लें तो वो खास प्रजाति का जो स्वाद होगा, उस खास प्रजाति के जो सभी गुण होंगे वो एक जैसे होंगे। तो मीजान शब्द इसी गुण को जो फल है उनके दर्शाता है। बेसिकली ये एक अरबी शब्द है जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तराजू या तुला। और ये जो तराजू या तुला है ये इक्वालिटी को डिफाइन करता है। और इसी इक्वालिटी की वजह से, क्योंकि सभी फल जो एक प्रजाति के होंगे वो एक ही जैसे होते हैं आकार में, रंग में, स्वाद में और लगभग हर चीज में, तो इसीलिए इनको मीजान कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है आम। आम हम जानते हैं फलों का राजा होता है। आम गर्मियों का फल है। बसंत ऋतु के आसपास इस फल के फूल आते हैं जिनको हम बौर बोलते हैं। और यही वो समय होता है जब आम के बागों में कोयल जो है वो हमको दिखाई पड़ती है, और कोयल की आवाज हमको, या कोयल की कूक हमको सुनाई देती है। तो कोयल को भी हम आम की बौरों से संदर्भित कर सकते हैं। तो आम के कई सारे पर्यायवाची इसी कोयल के नाम से भी हैं। खैर, तो आम का जो पहला पर्यायवाची है वो है आम्र, दूसरा है अम्ब, तीसरा है रसाल। रसाल क्यों बोलते हैं आम को? क्योंकि आम बहुत ही रसीला फल होता है। रसाल शब्द जो है वो रस से बना हुआ है। आम में जो जो रस होता है वो बहुत ही मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और इसकी प्रचुरता की वजह से ही आम को रसाल कहा जाता है। अमृत फल क्यों कहा जाता है आम को, जो कि इसका अगला पर्यायवाची है? हम जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसका स्वाद भी अद्भुत होता है, इसके गुण भी अद्वितीय होते हैं। बहुत ही मीठा, रसीला और बहुत से लोगों का पसंदीदा फल होता है। आयुर्वेद में आम को अनेक औषधि गुणों से संयुक्त माना जाता है। इसे पाचन में सहायक माना जाता है, शरीर को शक्ति और पुष्टि प्रदान करने वाला माना जाता है, इसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है। साथ ही साथ जो हिंदी साहित्य और हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें आम को अमृत के समान कहा गया है, और इसे कहा गया है कि यह देवताओं का प्रिय भोजन है। तो इतने सभी गुणों की वजह से आम को अमृत फल भी कहा जाता है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को फल श्रेष्ठ भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची हम लोग मनमथालय देख लेते हैं। मनमथ का जो मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा है जब देवी देवताओं की बात की थी। तो आप बताइए मनमथ किसका पर्यायवाची है? मनमथ है कामदेव का पर्यायवाची। तो आम को मनमथालय क्यों कहा जाता है? मनमथालय कहकर इसका जो संबंध है वो कामदेव के साथ जोड़ा जा रहा है। अनेक जो भारतीय ग्रंथ है उसमें आम को प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना गया है, और इसका जो संबंध है वो कामदेव के साथ बताया गया है।
कामदेव के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोगों ने देवी देवताओं वाली बात की थी, उसके पर्यायवाची देखे थे, और हम लोगों ने ये देखा था कि कामदेव जो है वो धनुष लेकर रखते हैं, और उनके जो तरकश है उसमें 5 बाण होते हैं, और वो जो बाण है वो फूलों से बने होते हैं। तो कामदेव का जो धनुष है वो गन्ने से बना हुआ है, और जो 5 बाण है वो अलग अलग फूलों से बने हुए हैं, जिनमें से एक बाण ऐसा है जो आम के फूलों से बना हुआ है। तो क्योंकि आम का धार्मिक ग्रंथों में और उनके बाणों के साथ संबंध है, इसीलिए आम को भी कामदेव के साथ संदर्भित कर दिया गया है, और इसीलिए इसको मनमथालय कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है मधुरासव। मधुर आसव, तो मधुर आसव 2 शब्दों से बना हुआ है, एक बना हुआ है मधुर से और दूसरा बना हुआ है आसव से। मधुर का मतलब होता है मीठा और आसव का मतलब होता है रस। तो मधुर आसव जो है वो संदर्भित कर रहा है लिटरल सेंस में मधुर रस या मीठे रस को। और आम को मधुरासव हम लोगों ने देखा भी कि बेसिकली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मीठा और सुगंधित उसका रस होता है, गाढ़ा होता है, और लोगों के द्वारा बहुत ही अधिक पसंद किया जाता है। अगला पर्यायवाची आम का है सहकार, और ऐसे ही अति सौरभ। सौरभ जो है, सौरभ का मतलब होता है सुगंध। अगर आप आम के मौसम में आम के बाग के पास से निकले तो आपको आम की जो मादक सुगंध है उसका अनुभव होगा। ठीक है, तो आम की सुगंध बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मादक होती है, बहुत ही उत्तम होती है, इसीलिए इसको अति सौरभ कहा जाता है, यानी कि बहुत ही सुगंधित। अगला पर्यायवाची है पिक वल्लभ। पिक जो पर्यायवाची है वो बेसिकली पिक है कोयल का पर्यायवाची। तो क्योंकि कोयल बसंत के मौसम में बोलना शुरू करती है जब आम में फूल आते हैं, जिसको हम बौर बोलते हैं, और मुख्यतः जो कोयल है वो आम के बागों में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसको कोयल के साथ भी संदर्भित किया जाता है, जहां पर इसका नाम रखा गया पिक वल्लभ। पिक का अर्थ होता है कोयल, और वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय, यानी कि पिक वल्लभ का शाब्दिक अर्थ निकल के आया कोयल का प्रिय। तो कोयल पक्षी के बारे में माना गया कि कोयल पक्षी आम के फल को बहुत पसंद करता है, और आम के पेड़ पर कोयल अक्सर अपनी मधुर ध्वनि में कूकती है, उसके फलों को भी खाती है, और इसी संबंध को देखते हुए आम को पिक वल्लभ कहा जाता है, पिक प्रिय कहा जाता है, और पिक बंधु कहा जाता है। इन सब में पिक का मतलब कोयल ही है। अगला पर्यायवाची पियुम्बु है, और उसके बाद च्युत है अगला पर्यायवाची। तो ये जो च्युत पर्यायवाची है ये बेसिकली आम नहीं बल्कि आम के पेड़ को संदर्भित करते हुए कहा गया है। अगला पर्यायवाची आम के बाद है अनार। अनार के भी कुछ पर्यायवाची हैं। तो बेसिकली अगर हम अनार को देखें तो अनार के अंदर जो बीज होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और वो जो बीज हैं वो दाने के रूप में होते हैं, जिनके चारों तरफ एक गूदा होता है जिसमें रस होता है, और उनके चारों तरफ एक कठोर आवरण होता है। ये अन्य फलों के आवरण के मुकाबले अधिक कठोर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि इसमें दाने बहुत सारे होते हैं इसीलिए इसको दाड़िम बोला जाता है, राम बीज बोला जाता है, और इसके दाने मड़ियों के समान, लाल मणि के समान चमकदार होते हैं, इसीलिए इसको मणि बीज भी कहा जाता है। इसको शुक्र प्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि यह एक ऐसा फल है जो तोते को, शुक का जो शुक है वो बेसिकली तोते का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अनार का रस और अनार के बीज जो है वो तोते को बहुत अधिक पसंद होते हैं, इसीलिए इसको शुक प्रिय कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि तोते को अनार बहुत पसंद है इसलिए अनार को तोते का प्रिय यानी कि शुक प्रिय बहुत बोला जाता है, एक पर्यायवाची हो गया। और तोते को भी दाड़िम प्रिय बोला जाता है, यानी कि वह जिसे दाड़िम बहुत प्रिय हो या अनार बहुत प्रिय हो। तो अनार से संबंधित तोते का भी एक पर्यायवाची है। तोते का पर्यायवाची क्या है? दाड़िम प्रिय। और अनार का पर्यायवाची तोते से संबंधित है जो कि क्या है? शुक प्रिय। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अनार के बाहर जो उसकी जो जो कवरिंग होती है, जो उसका छिकला होता है वो बहुत ही कठोर होता है, जो परत होती है वो बहुत ही मोटी होती है, इसीलिए उसको वल्क फल कहा जाता है, जहां पर वल्क का मतलब होता है छाल या आवरण, जो मुख्यतः मोटी होती है, चमड़े जैसी होती है, इसीलिए इसको वल्क फल कहा जाता है। ईख के पर्यायवाची बहुत आसान है। ईख का पहला पर्यायवाची तो इसका कॉमन नाम है जो है गन्ना। इसके अलावा इसको ईख की को कहीं कहीं किसी किसी ग्रामीण इलाकों में ईख की जगह ऊख भी बोलते हैं, जो जो ईख का ही बदला हुआ रूप है। और क्योंकि ये एक डंडे के समान होता है और उस डंडे में अलग अलग गांठें होती हैं और जिनमें रस भरा होता है, इसीलिए इसको रसडंड बोलते हैं, इसीलिए इसको रसाल बोलते हैं। और क्योंकि ये एक तने की तरह होता है
और जिसमें रस भरा होता है इसलिए इसको पेड़ी और रसद भी बोलते हैं। रस के साथ दा लगा है, यानी कि वह जो रस देता हो, इसलिए उसको रसद कहते हैं। अगला पर्यायवाची है पुष्प का। पुष्प के बहुत सिंपल से पर्यायवाची हैं, ये बहुत ही कॉमन से हैं, तो इनके हम लोग केवल नाम देख लेते हैं, इनमें कुछ भी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पुष्प का पहला पर्यायवाची है कुसुम। कुसुम के बाद अगला है पुष्प। पुष्प के बाद है सुमन। उसके अलावा प्लवंग। अगला पर्यायवाची लतांत है। लतांत क्यों बोलते हैं, तो ये लता और अंत से मिलके बना है, लता धन अंत। लता का अर्थ होता है कोई बेल, तो और अंत का मतलब होता है उसके समाप्त होने पर, यानी कि लता, हम अक्सर देखते हैं कि जो पुष्प होते हैं वो लताओं या बेलों के अंतिम सिरे पर खिलते हैं, या उसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के अंतिम सिरे पर खिलते हैं। इसीलिए क्योंकि वो लताओं की शाखाओं या लताओं के अंतिम सिरे पर उच्चतम बिंदु पर खिलते हैं जनरली, इसीलिए उसको लतांत भी कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची है वो गुल है। गुल बेसिकली फारसी और उर्दू जो साहित्य है उसमें फूल के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है, तो ये एक ऐसा शब्द है जो दूसरी भाषा से हिंदी में आया है और इस्तेमाल होता है। अगला जो पर्यायवाची है वो है प्रसून फूल का। और इसके बाद अगला पर्यायवाची है मंजरी। मंजरी जो शब्द है उसका अर्थ होता है छोटी सी फूलों की डली या एक समूह में जुड़े हुए फूल, यानी कि एक जगह पर कई सारे फूल एक साथ एक पतली सी छड़ी जैसी आकृति में खिल जाए तो उसको हम बोलते हैं मंजरी। आपने देखा होगा, अगर आप तुलसी के फूलों को देखें या आम के फूलों को देखें, बौरों को देखें, तो वो इसी तरीके से खिलते हैं। तो इस प्रकार के जो फूल होते हैं उनको जो समूह में खिलते हैं, जो समूहबद्ध प्रकृति उनकी है, उसको दर्शाने के लिए उसको मंजरी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं तुलसी की मंजरी और आम की मंजरी। अगला पर्यायवाची है हमारा कमल। कमल को अरविंद कहते हैं, कमल को राजीव कहते हैं। राजीव क्यों कहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कमल का प्राचीन काल से बहुत ही अधिक महत्व रहा है। ये फूल जो है वो पवित्रता का, सुंदरता का, इसके अलावा घोतक है, और इसके अलावा ये कई सारे देवताओं के आसन के रूप में या उनके हाथों में दिखाया जाता है। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती का जो आसन है वो हमारा कमल ही है, और बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनके हाथों में कमल का फूल दिखाया जाता है, तो ये बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है। लेकिन कमल का फूल अक्सर आपको दिखेगा कि गंदे पानी या कीचड़ में उगता है, कीचड़ में पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कमल के पत्तों पर या कमल के फूलों पर, उसकी पंखड़ियों पर आपको कभी भी कीचड़ के कम कण जो है वो दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए उसको राजीव बोला जाता है। अगला पर्यायवाची उत्पल है। पद्म कमल का एक बहुत प्रचलित नाम है। ऐसे ही नलिन है। जो जलज है वो कमल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह पानी में उगता है। ठीक है, तो जहां जहां भी देखिए जल के जो भी पर्यायवाची उनके साथ अगर ज जुड़ जाएगा या जात जुड़ जाएगा तो वो अपने आप बन जाएगा कमल का पर्याय। मिल जाए या जात लगा मिल जाए तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही किसका पर्यायवाची मान लिया जाना चाहिए, कमल का। जैसे जलज, जलजात, अंबुज, नीरज, नीर पानी का पर्यायवाची और जा लग गया, वारी पानी का पर्यायवाची और जा लग गया, अंबो पानी का पर्यायवाची जा लग गया, अब्ज, सर, सर यानी कि जलाशय, यानी कि जो जलाशय या तालाब में उत्पन्न होता हो वो भी क्या है, वो भी कमल है। तो पानी के साथ साथ ही अगर सरोवर या जलाशय या तालाब के पर्यायवाची के साथ भी ज या जात लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची। जैसे सरोज, सरसिज, सरोद, सरसी, रूह। यहाँ पर देखिए रूह के कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रूह शब्द जिस संदर्भ में उत्पन्न इस्तेमाल किया जा रहा है वो हो रहा है जड़। ठीक है, तो सरसी रूह जो है वो इसका पर्यायवाची है, कमल का ही पर्यायवाची है। ऐसे ही कंज भी कमल का पर्यायवाची है। पाथोज कमल का पर्यायवाची है। पाथो रूह कमल का पर्यायवाची और धरो रूह पर्यायवाची है। रूह के बारे में देख लें एक बार, धरो रूह शब्द को एक्सप्लेन कर लेते हैं। कमल को धरो रूह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह एक ऐसा पौधा है जो कीचड़ में उगता है, लेकिन इसके फूल और पत्तियां स्वच्छ और सुंदर होती हैं। धरोरूह शब्द जो है वो धर और रूह से बना हुआ है। धर शब्द का अर्थ होता है धरती या कीचड़, और रूह शब्द का अर्थ होता है मूल या जड़। तो धरोरूह का अर्थ हो गया कीचड़ में उगने वाला, और यही एक प्रश्न आपका सरसी रूह, पथोरूह, पाथोरूह आदि का हो जाएगा। क्योंकि
जो कमल है वो कीचड़ में उगता है, तो कीचड़ का पर्यायवाची पंक होता है, और जा का मतलब है उत्पन्न होने वाला, तो जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है वो क्या हो गया, पंकज हो गया, यानी कि कमल हो गया। पंक रूह भी हो गया। रूह का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, किस संदर्भ में किया जा रहा है, अभी हम लोगों ने देखा। ये माना जाता है कि कमल के फूल में लगभग 100 पंखुड़ियां होती हैं। हालांकि सभी कमल के फूलों में 100 पंखुड़ियां नहीं होती, कुछ कमल के फूलों में इतनी पंखुड़ियां होती हैं और कुछ में बहुत ही कम पंखुड़ियां होती है, लेकिन फिर भी जनरली ये मान लिया जाता है कि कमल के फूल में 100 पंखुड़ियां होती हैं। इसीलिए कमल को शतपत्र या शतदल भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है इसका तामरस। ताम रस जो है वो भी यही दिखा रहा है कि यह जो है वो जल से संबंधित है, क्योंकि कमल जो है वो जल में ही उगता है। इसी तरीके से पर्यायवाची कुशेषय है, कुवलय है। कमल को कुवलय इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुवल शब्द से बना हुआ है। कुवल का जो मतलब होता है वो होता है जलकुंड या तालाब। तो कमल के पौधे की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि वो अक्सर तालाब या शांत जल के जो भी जगहें होती हैं जहाँ पर पानी बहाव में नहीं होता है वहां पर पाया जाता है। वो कमल कभी भी किसी नदी में नहीं मिलेगा, हमेशा किसी झील में, किसी तालाब में, किसी जलाशय में मिलेगा, इसीलिए इसको कुवलय कहा जाता है। कमल के अगले जो तीन पर्यायवाची हैं पुंडरीक, इंदिवर और कोकनद, ये कमल के रंग के आधार पर हैं। जो सफेद रंग का कमल होता है उसको पुंडरीक कहा जाता है। जो नीले रंग का कमल होता है उसको इंदिवर कहा जाता है, और जो लाल रंग का कमल होता है उसको कोकनद बोला जाता है। तो इसको भी ध्यान रख लेना है। लाल रंग के कमल को कोकनद बोलते हैं, नीले रंग के कमल को इंदिवर बोलते हैं, और सफेद रंग के कमल को पुंडरीक बोलते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट था वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोगों ने फल, पुष्प और वृक्षों के सारे पर्यायवाची कर लिए हैं। और अब जो आने वाले जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत बड़े नहीं है, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी ही मैं आपके जो 150 पर्यायवाची हैं उनको कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों लोगों को भी इसके बारे में बताएं जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है। तो इसी के साथ फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।